सबसे पहले आपको जबलपुर लेकर चलूंगा क्योंकि आज हाईकोर्ट में भोपाल गैस त्रासदी के कचरे को पीथमपुर में जलाए जाने को लेकर सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील और सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता थे उनके बीच एक तीखी बहस भी देखने को मिली। हाईकोर्ट में सरकार ने कहा है कि पीआर स्टंट, पब्लिसिटी के लिए फेक मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए पीथमपुर में लोगों को भड़काया जा रहा है और लोग जो है इसी वजह से हंगामा कर रहे हैं। इस बाबत सरकार ने हाईकोर्ट से कुछ समय की भी मांग की और हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते का समय भी सरकार को दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आप समय लीजिए, लेकिन कचरे का निष्पादन करना होगा और कचरे का निष्पादन होकर रहेगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि जो हाई लेवल कमेटी की जांच रिपोर्ट है पहले उसको पेश किया जाए, उसके बाद जो है इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई की जाए। तो वही महाधिवक्ता कह रहे हैं कि सरकार की अपनी तैयारी है, बहुत लंबे समय तक हम कंटेनर में जहरीले कचरे को रख नहीं सकते हैं, इसलिए जल्द ही उसका निष्पादन किया जाएगा। आपको हम बयान सुनाते हैं दोनों अधिवक्ताओं के। राज्य सरकार का आवेदन पर जिसमें उन्होंने अतिरिक्त समय की मांग करी थी, हाईकोर्ट ने आज अतिरिक्त समय दिया है राज्य सरकार को। राज्य सरकार का कहना था कि वहाँ भारी जन आक्रोश है जो कि भ्रामक जानकारी के कारण है। इसको देखते हुए आज हाईकोर्ट ने मीडिया को भी प्रतिबंधित किया है कि भोपाल टॉक्सिक वेस्ट के संबंध में वो कोई फेक न्यूज़, भ्रामक जानकारी पब्लिश ना करें और पूरी छूट राज्य सरकार को दी है कि वो आदेश के पालन में आगे की कार्रवाई करके इसका पालन प्रतिवेदन पेश करें। 12 कंटेनर में जो वेस्ट है पीथमपुर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पहुंचा दिया गया है, लेकिन जिस प्रकार से भ्रांति पीथमपुर के जन सामान्य के बीच में फैलाई गई कि उसके डिस्पोजल से और जनता को विभिन्न प्रकार की असुविधा होगी, तो ऐसी भ्रांति को दूर करने के लिए आज माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य शासन की ओर से प्रार्थना की है कि हमको 6 सप्ताह का टाइम दिया जाए। हम ऐसी सभी भ्रांति को दूर करने का प्रयास और जनता के बीच जाकर करेंगे। भोपाल गैस त्रासदी के कचरे को पीथमपुर में जलाए जाने का खूब विरोध प्रदर्शन हुआ था। यह मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया। आपको अधिवक्ताओं के बयान हमने सुनाए, अब आपको मुख्यमंत्री का बयान सुनाते हैं कि सीएम विष्णुदेव साय ने आज हाईकोर्ट में चली सुनवाई को लेकर क्या कुछ कहा है। मुख्यमंत्री का बयान सुनिए। यूनियन कार्बाइड के संबंध में कचरा शिफ्ट किया था और जैसा भी कहा कि वहां की जनभावनाओं को, वहां के बाकी सारे पक्षों को अपनी बात भी कोर्ट में सुनने का मौका मिलना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को माना है और 6 हफ्ते का समय देते उन्होंने कहा कि बाकी सब पक्ष को भी सुन करके फिर वो आगे अपना निर्णय देने वाले हैं। मैं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद भी अदा करना चाहूंगा उनके प्रति इस भाव से कि सरकार की मंशा को समझते हुए उन्होंने ये मौका भी दिया और हम उम्मीद करेंगे उनके उचित परामर्श के बाद ही हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो जहरीले कचरे पर भोपाल से लेकर पीथमपुर और फिर पीथमपुर से बात अब जबलपुर तक पहुंच गई है। सबसे पहले आपको जबलपुर लिए चल रहे हैं। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। दुर्गेश, आज हाईकोर्ट में काफी तीखी नोकझोंक देखने को मिली सरकार की तरफ से और याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से, लेकिन हाईकोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की है इस पूरे मामले पर आज? बिल्कुल सूरज, देखिए पूरा मसला जो है सरकार को हल करने का आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश पर ही पिछले 1 महीने से जो सरकार कवायद कर रही थी यूनाइटेड जो कचरा है उसको निष्पादन के लिए, तो वो पूरी कार्रवाई जो है हाईकोर्ट के निर्देशों पर ही हो रही थी। लेकिन इस बीच जो विवाद खड़ा हुआ, जो फिर भ्रामक जानकारियां फैली, जिस तरीके से आत्मदाह करने की कोशिश हुई, उसी पूरे मामले को लेकर ये मामला फिर हाईकोर्ट में पहुंच गया। लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि सरकार पूरी गाइडलाइंस का पालन करते हुए इसका निष्पादन करे, क्योंकि कचरे का निष्पादन होना बेहद ज़रूरी है। दूसरी बड़ी बात, जो आपत्तियां लगाई जा रही थी इस पूरे मामले को लेकर, उन आपत्तियों का निराकरण करने का भी अधिकार सरकार को दिया है। आपत्तिकर्ताओं से कहा गया है कि आप सरकार के पास जाइए, आपकी जो भी बातें हैं, जो भी सुझाव हैं कचरे के निष्पादन को लेकर, वो सरकार को दे, सरकार उसका हल करेगी। तीसरी बात बड़ी है कि हाईकोर्ट ने सरकार ने 6 हफ्ते का वक्त और मांगा इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, तो हाईकोर्ट ने उसे भी मंजूरी दे दी है और अब इस पूरे मामले को 18 फरवरी को सुनवाई होगी, जिस पर सरकार अभी अपनी पूरी स्टेटस रिपोर्ट बताएगी कि हमने इसके निष्पादन को लेकर क्या क्या किया है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं सूरज कि जो कचरे के निष्पादन को लेकर जो विवाद खड़ा हो रहा था या जो अड़चनें आ रही थी, शायद उसे अब हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई और अब पूरी प्रक्रिया सरकार बेहतर तरीके से कर पाएगी। बाद ही ये इस कचरे को वहां शिफ्ट किया गया था और हाईकोर्ट ने कह रखा है कि आप
तय समय सीमा पर जो आप जितना वक्त मांग रहे हो उस सीमा पर आप निष्पादन कीजिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी भोपाल से जुड़ गए हैं, विवेक पांडे। विवेक, भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि पीआर स्टंट के लिए फेक मीडिया रिपोर्ट्स चलाए जा रहे हैं, लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए पीथमपुर में हंगामा करा रहे हैं। निशाने पर जीतू पटवारी थे, लेकिन भोपाल में क्या तैयारी है जहरीले कचरे के निष्पादन को लेकर? देखिए, भोपाल से कचरा उठाया गया है और कचरा उठाने की कार्रवाई सरकार ने पूरी कर ली थी पिछले दिनों, लेकिन इंदौर में जो सियासी घमासान मिला, कैलाश विजयवर्गीय हो, सुमित्रा महाजन है, उसके अलावा जीतू पटवारी, उन सब ने ये आरोप लगाया कि भोपाल का कचरा प्रीतमपुर में जलाया जाएगा तो यहाँ पे आबो हवा खराब होगी। और इसी बात का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर खुल के तो नहीं कहा, लेकिन इशारों में ये बता दिया कि उनकी ही सरकार में बैठे मंत्री और कुछ नेताओं ने ये भ्रम फैलाने की कोशिश की, जिसके बाद सरकार को स्टेटस रिपोर्ट तक कोर्ट में पेश करनी पड़ी है। बहरहाल 12 ट्रकों में जो भोपाल का कचरा है वो उसे खाली करने की अनुमति हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है। इसके अलावा समय समय पे हाईकोर्ट के डायरेक्शंस को पालन करने के लिए सरकार को खासतौर पर हाईकोर्ट ने कहा है और ये कहा है कि बाकायदा कचरे को जलाने की जो पूरी प्रोसेस है उसको लेकर लगातार हाईकोर्ट तलब करता रहेगा। इस बीच कई याचिका भी लगी है, उन याचिका की लगातार सुनवाई भी होगी, लेकिन एक अच्छी बात है कि सरकार के पक्ष में कुछ ना कुछ फैसला जरूर आया है, जिसकी वजह से सरकार आगे कचरे के निष्पादन को लेकर काम कर सकेगी, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे आया और मध्य प्रदेश की सरकार ने तत्काल इस पूरे मामले को एक्शन लेते हुए जब हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा कि आखिर कब तक बिल्कुल विवेक, आप सही कह रहे हैं, सरकार तो वक्त मांग ही रही थी। सरकार साफ साफ कह रही है कि हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। सरकार चाह रही है कि जो सिविल सोसाइटी है, जो बाकी लोग इसको लेकर विरोध कर रहे हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए और कचरे का निष्पादन भी जरूरी है, वो किस तरीके से हो उस दिशा में भी आगे कदम बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया।